नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही जम्मू के अंदर हमारे एक एयरबेस के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया। और दोस्तों, अगर हम पिछले कई सालों को देखें तो भी दोस्तों ये पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसे में दोस्तों बहुत से सवाल चल रहे हैं कि हमारे पास एंटी ड्रोन या फिर काउंटर ड्रोन की टेक्नोलॉजी क्या है और ड्रोन के क्षेत्र के अंदर इंडिया कितना आगे है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध हुआ तो आपने देखा अजरबैजान ने सारे एयर डिफेंस सिस्टम को विफल कर दिया आर्मेनिया के, और अपने छोटे ड्रोन्स की मदद से उनका बहुत ज़्यादा नुकसान किया और युद्ध भी जीत लिया। तो ऐसे में सवाल आ रहा था कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी ऐसी है या नहीं। तो आपको बता दें, 15 जनवरी को जब हमारा आर्मी डे परेड होता है तो उस समय आर्मी ने स्वार्म ड्रोन का प्रदर्शन किया पब्लिक के सामने और दिखा दिया कि हमारे पास में कैसे छोटे ड्रोन हैं जो कि एक स्वार्म के रूप में आते हैं और कहीं भी दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसके पूरे इलाके को ख़त्म कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि इन्हें कोई भी जैम नहीं कर सकता, कोई रडार इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकता। और इनकी रेंज 50 किलोमीटर है। और इनके अंदर एक मदर ड्रोन भी होता है जो कि दोस्तों एक तरह से छोटा ड्रोन होता है, अटैच होता है, और जो खुद ही अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर लेता है जब वह टारगेट को हिट करता है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया अमेरिका के साथ में एक $3 बिलियन की डील कर सकता है, जिसमें हमें 30 ड्रोन खरीदने हैं, 10-10 हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए, और यूएस की जनरल एटॉमिक्स जो इसे बनाती है उसके साथ में डील आने वाले महीनों के अंदर हो सकती है। और ये दुनिया का सबसे बेहतर ड्रोन माना जाता है। अगर हम आर्म्ड कैटेगरी के अंदर भी देखें या फिर सर्विलियंस के लिए देखें, ये 27 घंटे तक हवा में रह सकता है। और साथ ही दोस्तों 1700 किलोग्राम का पेलोड लेके जा सकता है। 6000 नॉटिकल माइल्स इसकी रेंज है और 50,000 फीट की ऊंचाई पे ये उड़ सकता है। और वेपन की बात करें तो इसके अंदर डेडली हेलफायर मिसाइल आती है और लेजर गाइडेड बॉम्ब आते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ट्राइड और टेस्टेड है और इसका इस्तेमाल यूएस कई जगह पर कर चुका है, इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान में। इसके अलावा इंडिया खुद के कैट्स वॉरियर ड्रोन के ऊपर काम कर रहा है, जिसे इसने एरो इंडिया शो के दौरान भी शो किया था। और ये दोस्तों इसके अंदर जो फाइटर जेट होता है, मदर व्हीकल होता है, और 150 किलोमीटर की दूरी पे रहते हुए 4 ड्रोन्स को गाइड कर सकता है दुश्मन के इलाके को टारगेट करने के लिए। और इसके साथ में भी स्वार्म ड्रोन्स वेपन के अंदर ऐड किए जा सकते हैं, और इसके लिए जगुआर फाइटर जेट या तेजस को भविष्य में चुना जा सकता है। और इसका पहला प्रोटोटाइप 3 से 4 सालों के अंदर आ सकता है। और ये रडार की डिटेक्शन में भी नहीं आता, यानी कि इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी होगी। और इसके अंदर कैट्स हंटर और कैट्स अल्फा, ये 2 अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल दिए जाएंगे। और जो कैट्स अल्फा है इसके अंदर कैपेबिलिटी होगी कि ये ग्लाइडर व्हीकल होगा। इसके अंदर 4, 8, 16 या 24 स्वार्म ड्रोन अटैच हो सकते हैं। और ये खुद 50 से 100 किलोमीटर एनिमी की टेरिटरी के अंदर ग्लाइड करके जा सकता है और वहां पर स्वार्म ड्रोन्स से अटैक कर सकता है। इसके अलावा जनवरी मंथ में इंडियन आर्मी ने दोस्तों स्विच यूएवी के लिए ऑर्डर दिया था, जिसकी कीमत $20 मिलियन बताई जा रही है। और जनवरी 2022 में इसकी डिलीवरी भी मिल सकती है। ये 6.5 किलोग्राम का ड्रोन है, इसकी रेंज 15 किलोमीटर है और इसका फ्लाइट टाइम 2 घंटे का है। और बड़ी बात यह है कि इसे इंडियन कंपनी आइडिया फोर्ज ही बनाएगी, यानी कि दोस्तों ये पूरी तरह से इंडिजीनियस होगा। और ये सर्विलियंस में बहुत बड़ा रोल निभाएगी। इसके अंदर वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेबिलिटी होगी। हर तरह के एल्टीट्यूड और इन्वायरमेंट के अंदर ये काम कर सकेगी। इसके अलावा दोस्तों बताया गया था कि स्मैश 2000 जो एक एंटी ड्रोन सिस्टम है राइफल के ऊपर लगता है, इसराइल से खरीदने का फैसला किया गया था। और ऐसी चीजें इंडिया के अंदर भी अब बनाई जा रही हैं और इन्हें हमारी गन्स के ऊपर लगाया जा रहा है। और दोस्तों खुद इंडियन आर्मी भी इसके अंदर काम कर रही है, दूसरे मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड रहे बिना। और उसने एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज के अंदर जैमर्स को मैन्युफैक्चर किया है, जो दोस्तों क्वाडकोपर को भी नीचे गिरा सकते हैं। और अभी उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस किया जा रहा है। और अभी इस सिस्टम की रेंज 3.5 किलोमीटर है और इसे एलओसी के पास कई जगहों पर अभी डिप्लॉय किया जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारा रोटेरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल या जिसे ड्रोन हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं, ये भी पाइपलाइन में है। एचएएल इसे डेवलप कर रही है और ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा रोल होगा एक स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर।
और इसका वेट 200 किलोग्राम होगा और ये 30 किलोग्राम का पेलोड लेके जा सकता है आसानी से और 100 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। और इसके अलावा दोस्तों रुस्तम ड्रोन के ऊपर या हम कहें कि तपस ड्रोन के ऊपर भी काम स्पीडली चल रहा है। इसके भी टेस्ट इसी साल होने हैं और उसके भी बहुत से रडार के ऊपर काम चल रहा है जिसे लोकली बनाया गया है। साथ ही दोस्तों इसका लक्ष्य भी अब डबल रखा गया है। पहले इसने 13,000 किलोमीटर की ऊंचाई को छुआ था, इस बार इसका लक्ष्य 27,000 से 30,000 किलोमीटर तक है। और ये भी इंडिया के लिए एक आर्म ड्रोन तैयार किया जा रहा है और इसमें भी हम सफल होंगे। तो दोस्तों ऐसे में इंडिया के पास ऑप्शन बहुत है, लेकिन ये है कि हम बहुत इसके अंदर डिले कर गए हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब यही बात कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। धन्यवाद। जय हिंद।